वेलकम टू माय चैनल। आखिरकार वक्त आ गया है हमारा यहाँ से जाने का। और बस आज ही हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। हम लोग मतलब हम हमारे दोनों बच्चे। एंड पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे हस्बैंड मुझे लेने नहीं आए हैं और मैं मेरा भाई के साथ यहाँ आ रही हूँ। क्योंकि हमेशा क्या होता है, मेरा भाई मुझे लेने आता है, हस्बैंड मुझे वापस ले जाने आते हैं। लेकिन किस इशू की वजह से, जैसे कि मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल पाती है एंड ना ही वो अपने घर जा पाए हैं। मैं मायके आई हूँ पहली बार उनको वहां छोड़कर। सो जाहिर सी बात है, भाई मुझे छोड़ लेने आया था और भाई ही मुझे कार से अपनी छोड़ने भी चला जाएगा। और हो गए हैं पूरे दिन, बिता लिया है समय। जितना पॉसिबल हुआ उतना मैं रही, क्योंकि जाहिर सी बात है हस्बैंड मेरे वहां पे हैं अकेले, उनको प्रॉब्लम्स तो होती ही है। कुकिंग करना उन्हें आता है, लेकिन फिर भी अकेले घर में एक अकेला आदमी अपने लिए नहीं कर पाता है। और इस वजह से उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और इस वजह से मैं जा भी रही हूँ। और पहली बात, मैंने ऐसा कोई प्लान बनाया ही नहीं था कि मैं और ज़्यादा रुकूंगी। मेरा प्लान ही था मंडे टू मंडे, यानी एक हफ्ते, केवल एक हफ्ते के लिए मैं यहाँ आई थी। तो यहाँ पे मैंने, और तो बैग मेरा लग ही चुका था, मैंने आपको दिखाया था, जो कि मैंने सुबह के टाइम पे ही लगा लिया था। एंड जब जाने का वक्त आ गया है, बिल्कुल तैयार हो गई हूँ मैं, तो मैंने अपना ये लैपटॉप वगैरह भी अंदर रख लिया है बैग में। पता है क्यों? क्योंकि मैं एडिटिंग कर रही थी आप लोगों को वीडियो देने के लिए, इस वजह से। एंड मैं, आप लोग देख सकते हैं ना कितनी मेहनत करती हूँ मैं, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हो। गलत बात है ना, लाइक किया करो। एंड कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे, दीदी आपका सिल्वर प्ले बटन आ गया क्या? सो दोस्तों, कैसे आएगा? आप लोग सपोर्ट ही नहीं करोगे तो कैसे आएगा? सपोर्ट करो, मुझे 100 के तक पहुंचाओ, तब तो आएगा। 100 के सब्सक्राइबर होने पर ये सिल्वर बटन मिलता है और मुझे भी इस सिल्वर बटन का बेसब्री से इंतजार है। एंड मैं यहाँ इधर बैठी हूँ बाहर की तरफ, दक्ष को मतलब दक्ष रो रहा था, इसको इस तरफ लेकर आओ ना, उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी और प्लांट्स के पास में फोटोज बहुत ही अच्छी आ रही थी, तो मैं सोचा खींच लेती हूँ एक दो, इंस्टा पे डालूंगी। तो अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है इंडियन यूट्यूबर प्रियंका पाटकार। सो वहाँ पे मुझे जरूर फॉलो करें। एंड आध्या को भी थोड़ा सा ड्रेस पहन लिया ना उसने, स्कर्ट टॉप, तो उसका मन करता है थोड़ा सा डांस करने का। तो यहाँ पे मोबाइल में गाना लगवा रही थी अपनी मौसी से, एंड दक्ष को मौसी ली हुई है। और मैं थोड़ी देर मम्मी के पास बैठी हूँ और मेरा ट्राइपॉड भी नीचे आ गया है। और इतने दिनों से ये ट्राइपॉड ऊपर ही था, मैं नीचे लेकर ही नहीं आई थी। ऊपर जब जाती थी तो थोड़ा बहुत शूट करती थी, अदरवाइज नीचे तो हाथ से मोबाइल लेकर ऐसे ही शूट कर लेती थी। तो ये ऊपर ही रखा रहा था, आज उतर कर आया है ये। और बस अब बारी आ गई है पैरों में महावर वगैरह लगाने के लिए। तो पहले तो मम्मी लगाती थी, लेकिन जब से भाभी आई है तो अब भाभी लगाती हैं। तो सबसे पहले आध्या की लगाएंगी। एंड बड़ा ही प्यार से, बड़े ही रुच रुचि के लगाती हैं हमारी भाभी महावर, और बहुत ही अच्छे से लगाती हैं। सो यहाँ पे आध्या को वो महावर लगा रही हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा चलिए कैप्चर कर लेते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं कि वो किस तरीके से लगाती हैं। और आध्या को तो बहुत अच्छा लगता ही है महावर वगैरह लगाना, तो इसलिए वो बड़े ही प्यार से, बड़े ही आनंद के साथ में वो अपने पैरों में महावर लगवाती है।
आ रही है मेरी मुहावर लगाने की। तो यो संध्या बोल रही थी कि ऊपर बैठ जाओ, मैं लगा दूंगी। तो मैंने बोला नहीं, मेरे यहाँ यहाँ फर्श पे बैठ के ही लगाया जाता है मुहावर। सो मैं यहीं पे बैठ के लगवाऊंगी, तो इसलिए मैं नीचे बैठ के मुहावर लगवा रही हूँ। और थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, वैसे तो मम्मी ही लगाती थी। एंड अपने ससुराल में जब भी हमारी ननद वगैरह आती हैं, तब वो जाती है तो उनके मुहावर मैं लगाती हूँ। तो कुछ वैसी ही फीलिंग्स आ रही थी, अच्छा भी लग रहा था। और मम्मी भी है, पीछे ही है, कैमरे के सामने नहीं है, और थोड़ा सा उदास है। सभी लोग ही उदास हैं, सभी लोग यही सोच रहे हैं कि इतनी जल्दी कब वक्त निकल गया, कब जाने का टाइम आ गया है। एंड एक बात और, अ, जब होता है ना, जब जाने लगते हैं तब ऐसा लगता है, चाहे वो बहन हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो भाभी भी हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो, जब हम मायके में आते हैं, चाहे वो भाई हो चाहे पिता हो, ऐसा लगता है कि ऐसा क्या रह गया है जो मैंने अपनी बेटी को नहीं दिया है। कभी लगता है कुछ छूट तो नहीं रहा है। दिल करता है कि सारी चीज़ें उठाकर दे दी जाए, फिर भी उनका मन नहीं भरता है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी सबके घर में। राखी इस साइड में रूम में देखने जाती थी, कभी अंकिता उधर देखने जाती थी, कभी मम्मी दूसरी तरफ जाती थी। ऐसा लग रहा था कि वो लोग कुछ ढूंढ रही है, कुछ रह गया है तो दीदी को देना है या कुछ करना है। दीदी इतने दिन बाद फिर आएंगी, तो फिर पता नहीं कब आएंगी, कितने दिन बाद आएंगी। कभी कभी लगता है 5 महीने निकल जाएंगे कि 8 महीने निकल जाएंगे कि पूरा साल बीत जाएगा, कब आएगी मेरी बहन, कब आएगी मेरी बेटी। और जब भी हम जाते हैं तो मम्मी टीका ज़रूर करती हैं एंड लिफाफा दे रही हैं। और लिफाफा तो देती ही हैं, शगुन जितना भी देना होता है मम्मी को। लेकिन इस बार ना कुछ ज़्यादा ही हो गया, दे दिया था, क्योंकि मुझे कपड़े वगैरह नहीं दिलाए थे। मैंने बोला था मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, इसलिए मुझे आप मत दिलाओ। एंड यहाँ पे बस थोड़ा सा मैंने खाया, पानी पिया, और बस। फ्रेंड्स, आ गया है वक्त घड़ी जाने की। मम्मी थोड़ी सी उदास है, एंड आँख में आंसू तो आ ही जाते हैं, चाहे किसी। मैं अब नहीं रोती हूँ, क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि मैं अगर थोड़ा सा भी रो दी और जब गई, तो उसके बाद सब लोग बहुत परेशान होंगे, बहुत रोएंगे। इसलिए मैं हमेशा स्माइल करके ही निकलती हूँ। और अब तो जाना तो है ही, अपना घर संभालना है। एंड बहुत सारे कमेंट आए आप लोगों के कि हाँ, मायका जब छूटता है, मतलब जब लोग छोड़ के जाते हैं अपने मम्मी पापा को, या अपनी भाभी को, अपनी बहन को, तो दुख तो थोड़ा सा होता है, क्योंकि वो लाड़ प्यार एंड बचपन पूरा याद आ जाता है। और उसके बाद जब हम लोग जाते हैं, तो ऐसा लगता है रुके ही कितने थे दिन। तो दुख तो होता है, लेकिन हाँ, अपना घर भी तो देखना होता है। तो ये जो रस्म है, ये रस्म मेरी बहन करती थी पहले, और अब मेरी भाभी करती हैं। एंड इस तरीके से चावल और गुड़ देते हैं, इसमें शगुन भी रखा होता है। जो ये शगुन होता है, ये लड़कियों को मिलता है, जो कुंवारी लड़कियां होती है, जैसे कि मैं अपनी आध्या को भी दे सकती हूँ ये पैसे, उससे कुछ खरीद सकती है वो। या फिर जब मैं ससुराल जाती थी यहाँ से, तो मेरे अपनी ननद से ही, ननद को ही देती थी। मेरी ननद वो शगुन के पैसे लेती हैं। तो यहाँ पे कुछ 7 जगह पे चावलों को रखना होता है, अंदर की तरफ डालना होता है। इससे ये होता है कि आप मम्मी का जो घर है, जो हम यहाँ से ये चावल का जो लेके जा रहे हैं शगुन, वो हमको जो दिया है, उससे ऐसा ना हो कि घर खाली हो। ऐसा कुछ माना जाता है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट बस जितना है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ। तो दक्ष को पैसे मिल गए हैं, दक्ष ना अपना पैसे दे नहीं रहा, पता नहीं क्यों इसे अपने पैसों से इतना वो हो गया है। वो इतना जानने भी लगा है जैसे। और बस चलो ही चलते हैं, सीढ़ियों से उतरने का बस टाइम आ गया है। उसके बाद हम निकल ही जाएंगे, लेकिन यहाँ से सीढ़ियों तक जाने में कितना वक्त लग गया है मैं बता नहीं सकती हूँ। 15 से 20 मिनट बस यही एक दूसरे को देखते देखते, शकल ही देखते देखते निकल गए। कभी
ऐसा लगता था कि किस टाइम झलक पड़े आँख से आँसू। लेकिन बस थाम लिया है मैंने। एंड मेरी बहनें आध्या उधर को ऐसे लड़ लड़ा रही है कि पता नहीं फिर मिलेंगे कि नहीं। एंड देखिए संध्या भी कितनी एक्साइटेड है बहुत। वो भी सोच रही होगी कि कितने दिन आए, चहल पहल रहा, थोड़ा मन अच्छा रहा, बहुत हंसमुख है, मतलब सच में बहुत अच्छी है ये, बहुत मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड वो अगर मेरा व्लॉग देख रही है तो तुम बहुत अच्छी हो संध्या। एंड यहाँ पे हम मेरी बहनें भी बहुत अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। अंकिता को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। एंड अंकिता अपनी स्किन की केयर करती है, जी हाँ, वो अच्छी लगती है। एंड राखी भी अच्छी लगती है। मुझे तो भाई अंकिता से भी ज़्यादा राखी अच्छी लगती है। और दूसरी बात, दोनों बहनें ही मेरी अच्छी हैं। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अंकिता को भी बहुत सारा प्यार दिया। तो चलिए चलते हैं, करते हैं यहाँ से लेते हैं यहाँ से विदा और निकलते हैं। बस घर से निकलने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं किया शूट करने का। करीबन करीबन आधी दूर पहुंच गए थे हम, तब मैंने ये कैमरा उठाया था। दक्ष मेरी गोद में सो रहा है एंड मुझे भी हल्की सी नींद आ रही है। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा कैप्चर कर लेते हैं एंड आप लोगों को दिखाते हैं। देखो दोनों बच्चे सो गए हैं गोद में पीछे। अब भैया दो भाई हैं मेरे साथ में, मेरा भाई एंड एक और भाई है, दोनों भाई हैं। मेरा भाई बैठा हुआ है ड्राइवर वाली सीट के बगल वाली सीट पे एंड एक और भाई है मेरा, अब बड़ा भाई रंजीत भाई, वो ड्राइव कर रहे हैं। तो चलिए घर चलते हैं अपने घर वापस, और आपको अब मिलेंगे वहीं के व्लॉग। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना एंड सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।